वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पे दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजीज सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। आज की वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट एडवाइस दी जाएंगी जो तुम्हारे बच्चे की हेल्थ के लिए बेहद मुफीद हैं। एक एक एडवाइस $1 मिलियन की है। एडवाइस नंबर 1, हर साल हजारों की तादाद में माएं बच्चों को हॉस्पिटल्स में उठा लाती हैं जिनकी शेप एबनॉर्मल होती है। ये बच्चे पैदाइशी तौर पर माजूर होते हैं, वो सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, उनकी हड्डियां कमजोर होती हैं, वो कुछ भी सीख नहीं पाते, इवन इनके जिस्म के कुछ हिस्से ही मौजूद नहीं होते। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उनकी ऐसी हालत के पीछे उन्हीं की अपनी माँ का हाथ होता है? क्योंकि जब वो माँ के पेट में थे तो माँ ने चीनी खाई थी, समोसे खाए थे और पेट में जम जाने वाला बाजारी आटा, और पैदाइश के बाद माँ ने अपना दूध पिलाने की बजाय उन्हें ड्राई मिल्क पिला दिया था। दौरान हमल अपनी बीवी की खुराक पर कड़ी नजर रखो, वरना वो तुम्हारे लिए बच्चे नहीं ज़ॉम्बीज़ पैदा करेगी। नंबर 2, अपने बच्चे को हर सूरत ये केमिकल खिलाना बंद करो। ये उसके पेट के लिए बिल्कुल भी मुतवाज़िन खुराक नहीं है। इससे बच्चों में एलर्जीज देखी गई हैं, उन्हें डाइजेस्टिव के मसाइल हुए हैं और अक्सर बच्चों में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स रिपोर्ट हुए हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो बच्चों में सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन और बिहेवियर को अफेक्ट करती है। आखिर कैसे ये माँ के दूध से बेहतर है? इंसान इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि माँ का दूध फैक्ट्री में बनने वाले इस केमिकल से भी बदतर है? पता नहीं आजकल के मॉडर्न लोगों की अकल में ये बात क्यों नहीं पड़ती। बाद में यही लोग अपने बच्चे में विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी का रोना रोते हैं। ये एक फजूल प्रोडक्ट है जो आजकल का करप्ट मेडिकल सिस्टम धड़ाधड़ बेच रहा है। वो माएँ जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती, उनकी कुछ और वजूहत हो सकती हैं। कोई भी माँ दूध से महरूम नहीं होती। हर सूरत अपने बच्चे को माँ का दूध पिलाओ। अगर उसकी माँ की डेथ हो गई है तो उसे गाय, बकरी या ऊंटनी का दूध पिलाओ। हमारी दादियों ने भी यही किया था। बेकार के बहाने बनाना बंद करो। अपने बच्चे को ये जहर खिलाना बंद करो। नंबर 3, ये करप्ट मेडिकल सिस्टम तुम्हें ये कहकर ये केमिकल बेच देता है कि अगर तुम्हारे बच्चे की माँ फौत हो गई है तो उसे ये फार्मूला दो, और तुम उनकी बात मान लेते हो और अपने जिगर के गोशे को ये केमिकल खिला देते हो। और कुछ पेरेंट्स तो अपनी लाइफ में इस कदर बिजी होते हैं कि वो जानबूझकर बच्चों को ये खिला रहे होते हैं। खुदारा अपने बच्चों का अपने ही हाथों से गला मत घोंटो। नंबर 4, 12 महीने तक के बच्चे को बेसिक आवाजें निकालनी आ जानी चाहिए, जैसा कि मामा या बाबा वगैरह। लेकिन आजकल मॉडर्न पेरेंट्स का पूरा 1 साल का बच्चा कार्टून जैसी आवाजें निकालता है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके आगे टैबलेट रख देते हैं। प्लीज अपने बच्चे को इंसान बनाओ, कार्टून नहीं। नंबर 5, अपने छोटे बच्चे को जूते मत पहनाओ। उसे नंगे पैर चलने दो, उसके पाँव पर मट्टी लगने दो। सुबह सवेरे घास पर पड़ी और उसकी बूंदें उसके पैरों को छूने दो। ये उसके लिए इंतहाई मुफीद हैं। जब बच्चा नंगे पैर चलता है तो उसमें ये तब्दीलियां होती हैं। वो जल्दी अपनी बॉडी को बैलेंस करना सीख लेता है। 9 महीने में वो चलना भी शुरू कर देता है। 12 महीने तक वो ठीक ठाक दौड़ने लग जाता है। दौड़ने से उसकी हड्डियां मजबूत और दिमाग तेज हो जाता है। लेकिन वहीं एक मॉडर्न पेरेंट्स का बच्चा 12 महीने तक अपने पैरों पर सही से खड़ा भी नहीं हो पाता क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके पाँव में जूते पहना देते हैं, उसे बेबी वॉकर्स में कैद कर देते हैं, उसके आगे टैबलेट रख देते हैं। जब वो बोलने लगता है तो सिवाय कार्टून्स की आवाज़ों के कुछ नहीं बोल पाता। खुदारा अपने बच्चे को कुदरत के मुताबिक ढालो, ना कि इस मीडिया और करप्ट मेडिकल सिस्टम के मुताबिक। नंबर 6, अपने बच्चे को खांसी के सिरप से दूर रखो। ये ज्यादातर बेकार होते हैं और कुछ तो न्यूरोटॉक्सिक भी होते हैं जो तुम्हारे बच्चे के ब्रेन को बहुत बुरी तरह मुतासिर कर सकते हैं। उन्हें ये देने की बजाय पानी की एक केतली लो, उसमें पुदीना, तुलसी, दालचीनी, अदरक, इलायची और लेमन ग्रास डालकर उसे चूल्हे पर रख दो। बॉयल होने पर उतार लो और उसकी गर्म भाप अपने बच्चे को दो। लेकिन याद रहे ये 2 साल से बड़े बच्चों के लिए है। अगर तुम्हारा बच्चा 2 साल से छोटा है तो उसे दिन में 3 बार चिकन सूप पिलाओ, देखना वो ठीक हो जाएगा। इस करप्ट मेडिकल सिस्टम से जितना हो सके खुद को बचाओ। ये सिर्फ तुम्हारी जेबों पर नजर रखे हुए हैं। नंबर 7, अपने शीरख्वार बच्चे के लिए ये वाली चीजें खरीदना बंद करो। बेबी वॉकर, जूते, टूथब्रश, दूध की बोतल, पैसिफायर, टैबलेट्स, कफ सिरप, मल्टीविटामिन सिरप जैसा कि 7 सीज वगैरह, वीटाबिक्स, नान और लैक्टोजन, ये सब बेकार हैं। अपना पैसा बचाओ और अपने बच्चों की परवरिश एक माँ और बाप की तरह करो, ना कि रिपोर्ट्स की तरह। नंबर 8, जानते हो जो टूथपेस्ट अभी तुम्हारे घर में पड़ी है
जिसे तुम डेली यूज करते हो उसमें ये वाले इंग्रेडिएंट शामिल होते हैं: सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लिसरीन, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम फ्लोराइड, सिलिका, सोडियम पारोफोसेट और सोडियम ट्राइफॉस्फेट। क्यों अपने पैसे इन टूथपेस्ट पर खर्च कर रहे हो जिसमें इतने सारे केमिकल्स इंग्रेडिएंट शामिल होते हैं जो बिल्कुल एक डॉक्टर की दवाइयों जैसे दिखते हैं? इसके बजाय मिसवाक यूज करो। मिसवाक एक नेचुरल तरीका है दांत साफ करने का। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट नहीं होता। मिसवाक में एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात होती हैं जो तुम्हारे दांतों और मसूड़ों को हर तरह के इन्फेक्शन से महफूज रखती हैं। नंबर 9, सुपरमार्केट की इन गलियों से मत गुजरो जहां ये सीड ऑयल डिस्प्ले पर लगाए गए हों। ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बेहद नुकसानदेह है। यही तुम्हारी शरियानों की सोजिश की वजह है। यही तुम्हारे दिल के कई अमराज का सबब बनते हैं। इन्हें उठा के घर मत ले आओ। इन सीड ऑयल्स की बजाय ये इस्तेमाल करो: तल्लो, बटर, घी, कोकोनट ऑयल और एवोकाडो ऑयल। और एडवाइस नंबर 10, आजकल मॉडर्न फ्रूट्स और सब्जियों को देखो, ये बीजों के बगैर हैं, जैसे कि तरबूज, अंगूर, खीरा, संतरे, टमाटर, शिमला मिर्च और स्ट्रॉबेरी वगैरह। ये सीडलेस फूड्स आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके लैब में तैयार किए जाते हैं जो तुम्हारे स्पर्म किल कर सकते हैं। खुदारा इनसे बचो, वरना जल्द ही तुम में स्पर्मलेस मर्द और एगलेस औरतें पैदा होने लगेंगी।